एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी को लेकर के जो अपडेट है अभी तक। क्योंकि हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025 और 26 का बजट वित्त मंत्री जी के द्वारा पेश किया गया है। इसमें यह बात कही गई है कि इस वित्तीय वर्ष में शैक्षणिक पदों पर, चाहे स्कूल हो कॉलेज हो, की स्वीकृति दी जाएगी। तो जो काफ़ी लोगों का यही क्वेश्चन है कि कब तक असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती आ सकती है और एग्ज़ाम कब हो सकता है, तैयारी कैसे करें, तो इन सब चीज़ों को आज वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। साथ ही साथ मैं इसमें बात करूंगा सीजी सेट का रिजल्ट कब तक आ सकता है ना। ये भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये आते रहता है, कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा है मेरे से कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। तो इन सब चीज़ों को भी बात करेंगे। आगे क्या करना चाहिए, हमें रिजल्ट आ जाता है तो तैयारी कैसे करें, नहीं आता है तो हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसरों की अगर वैकेंसी आ जाती है और चांसेस बहुत ज़्यादा है आने की, तो उसकी तैयारी कैसे करें। तो इन सब पॉइंट्स को आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए, है ना। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी को लेकर के जो भी अपडेट है अभी तक उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये है वित्त मंत्री जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया है 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 25 और 26 के लिए, जिसमें बात कही गई है 20,000 नई भर्तियों की बात कही गई है। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए उनके द्वारा जो एक्चुअल में जो बोला गया है, लाइन यहाँ पर है ना, जो उनके द्वारा बोला गया है विधानसभा में। तो इसमें देखिए लिखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 20 विभागों में लगभग 10,000 पदों की भर्तियों की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदान की गई है। तो ये अभी वाला जो वित्तीय वर्ष चल रहा है उसमें 10,000 भर्तियां ऑलरेडी हमने स्वीकृति दे दी है, इसके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा सीजी व्यापम के द्वारा जो एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया जिसमें बहुत सारी भर्तियां हैं, और आपने सीजीपीएससी के द्वारा भी देखा होगा जिसमें अभी कुछ ही दिनों में 2-3 एग्जाम का शेड्यूल जारी किया गया। तो इन सब भर्तियां इसी 10,000 पदों में है जिनकी स्वीकृति ऑलरेडी वित्त विभाग के द्वारा दिया गया था इस वित्तीय वर्ष में। अब आने वाले वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में भर्ती हेतु पदों की स्वीकृति की प्रक्रिया को गति प्रदान की जाएगी और ज्यादा स्वीकृति दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, स्कूल के शिक्षकों एवं कॉलेजों के शैक्षणिक पदों की भर्ती की प्रथम चरण की स्वीकृति भी इस वित्तीय वर्ष में दी जाएगी। तो यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है कि चाहे स्कूल में टीचरों की भर्ती हो कि कॉलेज में शैक्षणिक पदों की भर्ती हो, इसकी स्वीकृति मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष में दी जाएगी। यहाँ पर क्लियर कट बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है प्रथम चरण। प्रथम चरण मतलब जो भी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर भर्ती की हम बात करेंगे तो 2160 पद अप्रोक्सीमेटली, इतना पद अभी खाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो हो सकता है ये 2 चरणों में इसका एग्जाम हो। सबसे पहले चरणों में आपको 1300 करीब पोस्ट देखने को मिल सकता है, 12-1300। उसके बाद अगले बार में फिर 12-1300, इस प्रकार से करके, या फिर 11-1200, है ना। जो 2 चरणों में अगर बांटेंगे तो आपको जरूरी नहीं है कि पूरा 2160 पद देखने को मिले। मे भी ये चरणों में हो सकता है, मतलब 2 चरणों में इसका एग्जाम हो सकता है। तो पहली वैकेंसी 11-1200 को तो हम मान ही सकते हैं, 11-1200 पोस्ट का वैकेंसी आना कन्फर्म है असिस्टेंट प्रोफेसरों की। ठीक है, तो इस बजट से हम लोग ये तो क्लियर हो गया हमें कि इस वित्तीय वर्ष में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की स्वीकृति दे दी जाएगी। क्लियर है। तो असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती का जो रास्ता साफ हो गया है कि होगा कि नहीं होगा, कि और 2-3 साल खींचेंगे क्या इसको भर्ती लाने में, तो ये तो क्लियर हो गई है कि इस वित्तीय वर्ष के बजट में इसकी स्वीकृति दी जाएगी, जिसके लिए बजट में प्रावधान भी किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर स्वीकृति वित्त विभाग के द्वारा दिया जाता है तो कितने दिनों बाद हमें असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती देखने को मिलेगी, नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं भर्ती होता कैसे है। देखिए, छत्तीसगढ़ जो हायर एजुकेशन विभाग है ना, छत्तीसगढ़ के जो उच्च शिक्षा विभाग है उसके द्वारा प्रस्ताव बनाया जाता है। प्रस्ताव मतलब इसमें बताया जाता है कि कितना पोस्ट है, किस सब्जेक्ट में, रिजर्वेशन कहाँ कहाँ पर कैसे डिवाइड हुआ है, सब चीज़ों बना करके ये भेजता है वित्त विभाग को, वित्त विभाग से परमिशन लेने के लिए। जब वित्त विभाग परमिशन दे देगा फिर जाएगा उच्च शिक्षा विभाग के पास, फिर यहाँ से फाइनल होकर के जाएगा सीजीपीएससी के द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा। जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पास जाने के बाद फिर यहाँ से 1-2 महीने बाद ही आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो जो प्रस्ताव बनाने वाला फर्स्ट स्टेप है, जो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा प्रस्ताव बना दिया गया है और बना करके उसने वित्त विभाग के पास भेज दिया है। इसे मैंने लगातार आप लोगों को अपडेट किया है कि उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो प्रस्ताव है पिछले 2024 में ही बना लिया गया था। 2024 में बना करके वित्त विभाग के पास भेज दिया गया है, लेकिन वित्त विभाग के द्वारा इसका परमिशन नहीं दिया गया है, अभी भी स्वीकृति नहीं मिला है। जैसे स्वीकृति अभी इस वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि स्वीकृति दी जाएगी, तो स्वीकृति मिलते ही वो कहाँ जाएगा, उच्च शिक्षा विभाग के पास।
फिर वहां से आ जाएगा सीजीपीएससी के पास। तो इस प्रकार से प्रोसेस होगा। तो इसमें भी 3 to 4 मंथ्स तो लग ही सकते हैं ना, इतना होने में गवर्नमेंट का काम है, आराम से होगा। ठीक, ये हो गया प्रोसेस को मैंने बता दिया। अब मान लेते हैं कि वित्त विभाग के द्वारा परमिशन दे भी दिया जाता है, अब वैकेंसी कब तक आएगा? तो इसके लिए देखिए, सबसे पहला एक रीजन ये है, जैसे अभी मैं बता रहा हूं आप लोगों को, तो सहायक संचालक अभी छत्तीसगढ़ लोकसभा के द्वारा 5 तारीख के डेट में, देखिए 5 मार्च के डेट में है ना, 5/3/2025 के डेट में अभी क्या किया गया है, रिलीज किया गया है, वैकेंसी रिलीज किया गया है, जिसका डेट क्या दिया गया है, 6 जुलाई 2025। कब दिया गया है? 6 जुलाई 2025, सॉरी 5 नहीं, ये 3 तारीख है ना, ये है हाँ 3 मार्च को ये वैकेंसी आया था। ये 5 रोजगार नियोजन में प्रकाशन की तिथि है, ठीक है। इसको देखिए 3 मार्च 2025 को सहायक संचालक एक पोस्ट आया है ना, सीजीपीएससी के द्वारा रिलीज किया गया है, जिसका एग्जाम कब रखा है, 6 जुलाई। तो ये तो कंफर्म है कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आती तो उसका एग्जाम 6 जुलाई के बाद ही होगा, क्योंकि अभी जिस वैकेंसी का नोटिफिकेशन मार्च में आया है उसको कहाँ कब दिया है, अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब 4 महीने बाद आपका देखा जाए उसका रिजल्ट का डेट दिया है। तो अभी तक तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई नहीं है, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो अगर ये जारी भी हो जाता है 3-4 महीने में, तो भी इसका एग्जाम जुलाई के बाद ही होगा, है ना, जुलाई अगस्त सितंबर के बाद ही एग्जाम होगा। मतलब 2025 के लास्ट तक हम मान सकते हैं, अगर जुलाई से पहले नोटिफिकेशन आ जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर की, अगर जुलाई से पहले नोटिफिकेशन आ जाता है तब हम मान सकते हैं कि 2025 लास्ट तक एग्जाम हो सकता है। बट वैकेंसी आने में लेट भी हो सकता है, इसको भी हम लोग जानते हैं। और आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होती है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। चाहे उसमें एलाइड सब्जेक्ट की बात करें, उसमें कोर्ट केस चला जाता है, कुछ रिजर्वेशन को लेकर के कोर्ट केस चला जाता है, तो इसमें थोड़ा डिले ऑलरेडी होता ही होता है। तो ये लेकिन अच्छा हमारे लिए गुड न्यूज़ ये है कि 2025 में हमें वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, कि इस वित्तीय वर्ष में हमें वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब एग्जाम इसके लास्ट में भी हो सकता है 2025 के, या फिर 2026 के स्टार्टिंग में भी एग्जाम हो सकता है। तो आप तैयारी अपना जारी रखिए। अभी मैं बताऊंगा कैसे आपको तैयारी करना है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सीजी सेट का रिजल्ट कब आ रहा है। देखिए एक फैक्टर ये भी है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन तभी आएगा जब सीजी सेट का रिजल्ट आएगा। जब तक सीजी सेट का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ही सीजी सेट एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है ताकि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में एलिजिबिलिटी बढ़ाया जा सके। तो जब तक सीजी सेट का रिजल्ट नहीं आ जाएगा आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी सीजी सेट का तो पेपर 1 का मॉडल आंसर भी नहीं आया है। तो ये जैसा कि हम लोग बात करूंगा मैं, सीजी सेट का रिजल्ट कब तक आ सकता है, देखिए उसको भी बात कर लेते हैं। देखिए सेट का रिजल्ट मार्च में 6 महीने पहले हुई थी परीक्षा, तो ये न्यूज़पेपर का कटिंग है। बोला जा रहा है कि सीजी सेट का रिजल्ट मार्च में आ सकता है। तो मार्च में, अभी तक तो आज 4 मार्च हो गया है ना, 4 या 5 मार्च हो गया, बट अभी तक तो पता नहीं है सीजी सेट रिजल्ट के बारे में। तो जब तक सीजी सेट पेपर 1 का मॉडल आंसर नहीं आएगा, और पेपर 1 का मॉडल आंसर आने के बाद रिजल्ट लाना है, रिजल्ट के बाद फिर हम उसको सीजीपीएससी नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो चलिए मान लेते हैं कि जैसा न्यूज़पेपर आर्टिकल में हम लोग देख रहे हैं, जो हमारी जानकारी उसके आधार पर मार्च में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा सीजी सेट का। ठीक है, तो चलो मार्च में अगर रिजल्ट जारी भी कर देते हैं तो भी उसके बाद तब जाकर के अगला वैकेंसी देखने को मिलेगा। और मे भी हो सकता है कि एक बार और सीजी सेट का एग्जाम कंडक्ट हो जाए, एक बार और सीजी सेट का एग्जाम कंडक्ट हो जाए। जैसे कि हमारे जो है ना पड़ोसी जो राज्य है मध्य प्रदेश के द्वारा 2 बार सीजी सेट का एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की जा रही है। तो मे भी चांसेस ये है कि एक बार और सीजी सेट का एग्जाम भी कंडक्ट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के अगर हम देखेंगे, जैसे सीजी सेट एग्जाम के रिजल्ट को लेकर के देखें कि एक बार और हो सकता है, इसके बारे में बात करें, और ये सब प्रोसेस होने में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 2025 के लास्ट तक वैकेंसी देखने को भी मिल सकता है। मे भी एग्जाम हो सकता है, अदरवाइज 2026 में स्टार्टिंग में ही इसका एग्जाम मुझे तो लग रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ें क्लियर है, जुलाई से पहले तो एग्जाम नहीं होगा, क्लियर हो गया है, क्योंकि जुलाई ऑलरेडी 6 जुलाई तक का शेड्यूल सीजीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है ना, जो वाणिज्य विभाग का जो सहायक संचालक का पोस्ट रिलीज किया गया है। तो जुलाई के बाद एग्जाम होगा, वो भी जुलाई के बाद एग्जाम कब हो पाएगा, अगर वैकेंसी अप्रैल या मई में आ जाता है, तो अगर उसमें डिले होगा तो एग्जाम भी डिले होगा। तो 2025 में हम मान के चलेंगे कि वैकेंसी देखने को मिल सकता है,
अगर एग्जाम होगा भी तो लास्ट 2025 में एग्जाम होगा, उससे पहले तो पॉसिबल नहीं है। तो आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया, सीजी सेट रिजल्ट के बारे में मैंने बता दिया जो चीजें हैं। अब हम इसको क्या करें, तैयारी कैसे करें, इस पे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम लोग एक समराइज करते हैं। मान लेते हैं अगर 2025 में, है ना, वैकेंसी आ जाता है असिस्टेंट प्रोफेसरों की, तो तैयारी कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि हम लोग जानते हैं अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो सेट या नेट क्लियर होना चाहिए। सेट या नेट क्लियर होना चाहिए। तो जिनका सेट या नेट क्लियर नहीं है वो पूरा फोकस अभी जून 2025 का नेट पे करें, है ना। नेट एग्जाम जून में होना ही है, इस पे आप फोकस करें, आपको मौका मिलने वाला है। तो जो जून 2025 में जो नेट क्वालिफाइड हो जाएंगे उनको भी मौका मिल जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में फॉर्म डालने के लिए, ठीक है। और जो ऑलरेडी अभी सेट का रिजल्ट आएगा उसमें जो क्वालिफाइड होंगे उनको भी मौका मिलेगा। तो जिनके पास सेट या नेट क्लियर नहीं, वो लोग अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को ना सोचें कब आएगा, कब तक एग्जाम होगा, क्या होगा। सबसे पहला काम आपका सेट या नेट को क्लियर करना जरूरी है, पहला चीज है। अब जिनके पास सेट या नेट क्लियर है इनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं दो चीज बता दूं, जिनके पास सेट या नेट क्लियर है, अगर उनको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, तो वो तैयारी अपना स्टार्ट कर दे, है ना। जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है वो अपना तैयारी स्टार्ट कर दें। और इस जुलाई में गेस्ट लेक्चरर की वैकेंसी आएगी कॉलेजों में, वहां पर वो अप्लाई कर दें और गेस्ट लेक्चरर में अपना भर्ती ले ले और अपना काम पार्ट टाइम करते रहे, ठीक है, तैयारी करते रहे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सेट या नेट क्लियर भी है, लेकिन उनके पास कंफ्यूजन ये है कि उनको आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि जैसे अभी एडीओ का भी एग्जाम है ना, एडीओ का एग्जाम आ रहा है, जैसे अभी असिस्टेंट डायरेक्टर जो एडीआई हमने देखा वाणिज्य विभाग, उसका भी एग्जाम होने वाला है जून जुलाई के आसपास। और एक एग्जाम है सीजीपीएससी मेंस। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, खासकर आर्ट्स के सब्जेक्ट वाले, जिनके पास ये दो दो तीन तीन ऑप्शंस है अभी तैयारी करने के लिए। और इसी बीच असिस्टेंट प्रोफेसर की जो अभी न्यूज आ रही है उसको, तो ये लोग क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, है ना। तो मैं तो यही बोलूंगा कि जिनके पास सेट या नेट क्लियर है उनको अब तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप अगर आपको लगता है कि अगर आप एडीओ बन सकते हैं, एडीआई बन सकते हैं, सीजीपीएससी मेंस आपका देना है आपको, अगर प्रीलिम्स क्लियर है, तो आप पहले इन एग्जाम पे फोकस करें। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती डिले होगी, धीरे धीरे करके उसका प्रोसेस बढ़ता है ना, तुरंत एग्जाम नहीं होता है उसका। वो वैकेंसी आ भी जाएगी तो एक दो बार मैं जैसे बताया कि कोर्ट केस में जाएगा, इधर उधर करते हुए 5-6 महीने लग जाता है। तो आप इन एग्जाम का तैयारी जरूर करें। अगर आपको लगता है कि आप एडीओ बन सकते हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को थोड़ा साइड रख के आप इन सब एग्जाम को फोकस करिए, है ना। क्योंकि ये तीनों एग्जाम आपको जुलाई तक कंडक्ट हो जाएगा। तो जुलाई के बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी। और अगर भर्ती आती है तो 3 to 4 मंथ्स का टाइम तो सीजीपीएससी जरूर देगा तैयारी करने के लिए। अगर आप इन तीनों, है ना, तो आपको टाइम मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप तीनों एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसमें सभी में एक कॉमन फैक्टर है छत्तीसगढ़ जीके। तो छत्तीसगढ़ जीके तो आपको ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी पढ़ना है, तो छत्तीसगढ़ जीके आपका प्रिपेयर हो जाएगा। आप अपना सब्जेक्ट बस फोकस करेंगे 3 to 4 मंथ्स जो भी आपको टाइम मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है, तो जो एग्जाम आपको दिख रहा है, जिसका एग्जाम शेड्यूल आ गया है, एग्जाम का डेट आ गया है, उस पर आप फोकस करिए। अगर आप तैयारी कर सकते हैं तो, है ना। सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पे फोकस होकर के ना पढ़ें। रीजन ये है कि उसका कोई जैसे कि हम लोग जानते हैं कोई इसका फिक्स टाइम नहीं होता है, वो धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है। अभी स्वीकृति मिला नहीं है, और जैसे ही वित्त विभाग के द्वारा स्वीकृति मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को, तो हम उसको अपडेट आप लोगों को लगातार करते रहेंगे। जैसे स्वीकृति मिल जाएगा तो भी अपडेट कर दिया जाएगा। सीजीपीएससी के पास प्रस्ताव जब पहुंचेगा तो भी हम अपडेट करेंगे, तो उसके आधार पे हम डिसीजन ले पाएंगे। अभी तो फिलहाल ये अच्छी गुड न्यूज यही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने वाली है ना। इस वित्तीय वर्ष में उनको परमिशन दे दी जाएगा। अब देखिए वित्तीय वर्ष कहाँ चालू होता है, अप्रैल से लेकर के पूरा मार्च तक, 2026 मार्च तक वित्तीय वर्ष है। तो इस वित्तीय वर्ष में आपको परमिशन देखने को मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। लेकिन आप अपने अभी जो आपके पास सामने में जो भी एग्जाम है, जो एग्जाम आप क्वालिफाई हो सकते हैं, उस पर आप जरूर फोकस करें और अपना तैयारी अपना करते हैं। जैसे मैंने बताया ना, चाहे एडीओ की तैयारी करें या एडीआई तैयारी करें, सीजीपीएससी मेंस की तैयारी करें, या फिर कोई अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें कॉमन फैक्टर तो छत्तीसगढ़ है ही। तो छत्तीसगढ़ जीके आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट बस पढ़ना पड़ेगा। तो ये मैंने रफली बता दिया सब लोगों को। जिनके पास सेट नेट क्लियर नहीं, उनको क्या करना चाहिए, सेट नेट पे फोकस करें। पहला काम, जून 2025 में एक बार और नेट देने का आपके पास मौका है, वैकेंसी आने से पहले वो तैयारी हम कर सकते हैं। और एक एक चीज़ों को मैंने बता दिया, जिसमें मैंने बताया कि चरण, है ना, प्रथम चरण में 1100-1200 पोस्ट पे भी भर्ती हो सकती है। तभी जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा, समय के साथ हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा
क्या चीज़ें क्लियरिटी के साथ हम बता पाएंगे आप लोगों को। तो अभी तो फिलहाल आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें कि एग्ज़ाम जुलाई के बाद ही होगा, क्योंकि CGPSC के द्वारा ऑलरेडी शेड्यूल जारी कर दिया गया है जुलाई तक का, है ना। तो ये सब चीज़ों को देख करके आप एनालिसिस करिए और एनालिसिस करके अपने अकॉर्डिंग तैयारी करिए। और मैं एक चीज़ और मैं बता दूं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काफ़ी लोगों को ये था कि छत्तीसगढ़ जीके की तैयारी कैसे करें, है ना। छत्तीसगढ़ जीके एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो इसके लिए मैंने अपना एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, ओनली CGPSC और CG व्यापम, ओनली CGPSC CG व्यापम एक यूट्यूब चैनल मैंने बनाया, आप उसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें मैंने क्लासेस लेना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। ये सब फ्री रहेगा, फ्री आप अपलोड होगा यूट्यूब में। तो आप इसमें जाकर के CGPSC ओनली CGPSC CG व्यापम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, 1 या 2 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अब लगातार इसमें वीडियो अपलोड होते जाएगा। तो हम असिस्टेंट प्रोफेसरों को फोकस करते हुए छत्तीसगढ़ को हम कवर कर लेंगे, है ना, ताकि आने वाले समय में अगर छत्तीसगढ़ जीके का भी आपको तैयारी रहे और अपने सब्जेक्ट पे आप तैयारी करी रहे। तो मैं जैसे मैं बता दिया, ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। एक चीज़ और मैं समराइज कर दूं यहाँ पर, कि जिनका सेट या नेट क्लियर है, जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, वो तैयारी करते रहें। जिनके पास सेट या नेट क्लियर नहीं है वो क्या करें, सेट नेट पे पहले फोकस करें, सेट का रिजल्ट आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। जिनका नहीं भी हो पाता है तो जून 2025 में जो नेट का एग्जाम है उस पर आप फोकस करके उसको क्लियर कर लीजिए, मौका बार बार नहीं मिलेगा। और थर्ड, जिनका सेट नेट क्लियर है, जिनको अदर एग्जाम पे जाने के लिए ऑप्शन है, तो आप जरूर उस एग्जाम को दीजिए। जून जुलाई तक का शेड्यूल आपके पास ऑलरेडी है बहुत सारे एग्जामों का, तो उस पर आप फोकस करिए, देन आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पे जाएंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। तो ये हो गया, ओवरऑल मैंने इसको क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो और किसी को कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई भी करूंगा, है ना। कुछ चीज़ें मेरे से छूट गई होगी तो आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।